नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर गुड। आज 1 अगस्त 2022 है और दोस्तों आज हमारे टेबल पर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, तो लेट्स क्विकली क्रैक ऑन। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एक प्रोग्राम आता है मन की बात। अब मन की बात प्रोग्राम जो है उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं। और दोस्तों लेट मी टेल यू कि ये जो मन की बात प्रोग्राम है ना, ये बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिएगा। मीन्स इट्स नॉट के प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बीजेपी के एक पार्टी लीडर के तौर पर बात कर रहे हो, यहाँ पर वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बात करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी एग्जामिनेशन के लिए सुनने को मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि इसी महीने राइट 15 अगस्त को भारत जो है वो 75 इयर्स अपने इंडिपेंडेंस के कंप्लीट करेगा और ये देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सब बहुत ही खुशनसीब हैं, राइट, वी ऑल आर लाइक वेरी लकी पीपल कि हम एक आज़ाद देश में पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा मन की बात प्रोग्राम में कि आज जो हम बातचीत कर रहे हैं ये सोचना भी इम्पॉसिबल सा था अगर हमारा देश जो है वो गुलाम होता तो आज़ादी एक ऐसी चीज़ है, राइट, जब हमारी आज़ादी हमसे छीन ली जाती है तब हमें आज़ादी के बारे में पता लगता है कि इसको ख़रीदा नहीं जा सकता। यू नो, आई गिव यू वन एग्जांपल। अगर कोई व्यक्ति एक हफ्ते के लिए या फिर एक महीने के लिए अगर एक व्यक्ति को जेल में जाना पड़े तो उस टाइम पर उसको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी रियलाइजेशन होता है कि कैसे अगर पानी की प्यास लगती थी तो ऐसे ही घर में आप रेफ्रिजरेटर खोला या फिर आपने पानी पी लिया। आपको घर में मज़ा नहीं आ रहा है तो ऐसे ही स्कूटर लेकर बाहर चले गए, राइट, अपने दोस्त को कॉल कर दिया। ये सारी छोटी बड़ी चीज़ें जो नॉर्मली हमें लगता है कि इट्स नॉट दैट वर्थ इट, लेकिन आज़ादी नहीं होती है तब ये सारी चीज़ों का रियलाइजेशन होता है। और यही चीज़ हमारे देश पर भी एप्लीकेबल है, राइट। हम सब एक आज़ाद देश में पैदा हुए हैं, लेकिन ये आज़ादी जो है ना इसको मेंटेन रखना हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सिर्फ आज़ादी ऐसा नहीं है कि किसी और की हुकूमत हम पर चल रही है तो दैट इज़ आज़ादी, के कोई फॉरेन कंट्री की हुकूमत है तो ही हम गुलाम, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो साइकोलॉजिकल गुलामी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, राइट। आई कैन गो ऑन, लाइक लेट्स से देश में एक दूसरे के साथ लड़ाई करना, झगड़ा करना, धर्म के नाम पर हो या फिर पैसों के नाम पर। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर एजुकेशन नहीं है तो वहाँ पर एजुकेशन को स्प्रेड करना। एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स, आई एम श्योर देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन ऑल्सो इमेजिन। तो ये सारी जो एक गरीबी है दैट इज़ ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ स्लेवरी। तो ये सारी चीज़ों से हमें हमारे देश को बचाना है। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है अब धीरे धीरे एक मास मूवमेंट बनता जा रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें पार्ट ले रहे हैं। एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट प्रोग्राम्स कनेक्टेड विद अमृत महोत्सव। 31 जुलाई जो है वो शहीद उधम सिंह, एक बहुत ही अच्छी फिल्म आई थी विकी कौशल की, शायद आपने देखी होगी वो फिल्म। मैंने वो फिल्म देखी है। उधम सिंह के बारे में वैसे मैं पहले भी जानता था, लेकिन ये फिल्म जब देखी तब मुझे और ज़्यादा चीज़ें उनके बारे में जानने को मिली और पता चला कि कितने हिम्मत वाले थे, कितने महान थे कि उन्होंने लंदन जाकर जो आई थिंक इट वाज डायर, राइट, तो जनरल डायर का वहाँ पर जाकर उन्होंने उसकी हत्या कर दी, राइट, उसको मार दिया, क्योंकि उस व्यक्ति ने हमारे देश पर बहुत सारे जुल्म उठाए थे, खास करके जलियांवाला बाग, राइट। तो जलियांवाला बाग से वो काफ़ी प्रभावित हुए थे शहीद उधम सिंह जी। इसी के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो हमारे दूसरे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे तो उनको भी ट्रिब्यूट पे किया। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक आज़ादी की रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन। अब देखिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस बात को मेंशन किया है तो ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप हिस्ट्री पढ़ें, राइट, एनसीईआरटीज़ में पढ़ें या फिर रेफरेंस बुक में जब हिस्ट्री पढ़ें तो आप ये जो स्टेशन है इसको एक बार अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा। ये झारखंड में है, गोमो जंक्शन। अब इसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो के नाम से जाना जाता है और इसके पीछे रीज़न ये है कि यही वो स्टेशन है जहाँ पर कालका मेल में सवार होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो ब्रिटिश अफसरों को चकमा देने में
सफल रहे थे। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमो जो है ये झारखंड में है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसी के साथ जो लखनऊ के पास काकोरी है, काकोरी रेलवे स्टेशन काफ़ी फेमस हैं। राम प्रसाद बिस्मिल साहब और अशफाक उल्लाह खान साहब जो हैं उन्होंने यहाँ पर ये ट्रेन जो है वो लूटी थी और वीर क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों को अपनी ताकत का परिचय कराया था। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट एज वेल। तो ये दोनों चीज़ों आपको याद रखनी है। फिर हर घर तिरंगा सेलिब्रेट किया जाएगा 2 अगस्त जो है, इसका एक स्पेशल कनेक्शन है इंडियन फ्लैग के साथ। और ये जो दिन है तो पिंगाली वेंकैया जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, जिन्होंने हमारे नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया था। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सब जो हैं वो नेशनल फ्लैग जो तिरंगा है उसको लहरा सकते हैं हमारे घर के बाहर। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम सब जो है ना हमारे डीपी में डिस्प्ले पिक्चर जो होता है व्हाट्सएप का या फिर सोशल मीडिया का, तो वहाँ पर भी नेशनल फ्लैग जो है रख सकते हैं। तो हम इस पर्टिकुलर इवेंट को, ये जो हर घर तिरंगा वाला इवेंट जो है, और पिंगाली वेंकैया जी का जो बर्थडे है, और इसके साथ उन्होंने ग्रेट रेवोल्यूशनरी भिखाजी कामा को भी याद किया, जिन्होंने हमारे ट्राई कलर को शेप करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फिर आयुष के बारे में उन्होंने कहा कि आयुष का जो एक्सपोर्ट है वो पिछले कुछ सालों के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड हुआ है। इसी के साथ उन्होंने हनी फार्मर्स को याद किया, नेशनल बी कीपिंग और हनी मिशन ने जिस प्रकार से हमारे किसानों का जीवन बदला है तो उसके बारे में बात की। फिर मिंजार मेला ऑफ चंबा, इसको याद किया। मिंजार मेला जो है वो तब सेलिब्रेट किया जाता है जब मेज़ जो है तो इसमें जब फूल खिलते हैं, राइट, जिसको मक्का कहते हैं, तो इसमें जब फूल खिलते हैं, राइट, गुजराती में इसको मकाई कहते हैं, पंजाबी और हिंदी में इसको मक्का कहते हैं। तो ये जो इसके खेतों में जब फूल खिलते हैं तो इसको मिंजार मेला जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और जो मेले हैं हमारे देश में, मेलों का एक अलग ही इम्पोर्टेंस रहा है। लोग मिलते हैं, दिल मिलते हैं, राइट, लोग एक दूसरे को मिलते हैं। इट्स लाइक इट्स लाइक ए कल्चरल सेलिब्रेशन। और ट्राइबल सोसाइटी के साथ जुड़े हुए भी अलग अलग फेयर्स और मेले होते हैं, तो उनको भी याद किया उन्होंने। जो बस्तार हैं, बस्तार रीजन छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पर एक मावली मेला होता है, तो इसको भी याद किया। फिर टॉय इंडस्ट्री के बारे में कहा कि यंगस्टर्स ने, स्टार्टअप्स ने और एंटरप्रेन्योर्स ने मिलकर भारत की टॉय इंडस्ट्री को काफ़ी चेंज किया है। और फॉरेन के जो खिलौने यहाँ पर आते हैं तो उनकी क्वांटिटी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। और वोकल फॉर लोकल जो हैं ये काफ़ी सेलिब्रेट किया जा रहा है, हर जगह पर नज़र आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा को याद किया और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में उनका जो परफॉर्मेंस रहा तो इसको याद किया। इसके साथ जो 44th चेस ओलंपियाड हमारे देश में हो रहा है चेन्नई में, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसके साथ जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं यूके में स्टार्ट हो चुके हैं, तो इस गेम्स में जो हमारे प्लेयर्स हैं तो उनको भी बेस्ट विशेस जो हैं वो एक्सप्रेस की है प्राइम मिनिस्टर ने। तो ये मन की बात के साथ जुड़े हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। एक आईसिस मॉड्यूल केस सामने आया है। एनआईए ने हमारे देश के 6 राज्यों में अलग अलग लोकेशंस पर रेड्स कंडक्ट की, 13 प्रीमाइसेस पर रेड्स कंडक्ट की, मध्य प्रदेश, गुजरात, राइट, देन उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। और यहाँ पर आईसिस के साथ जुड़े हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें जो हैं वो एनआईए के हाथ में लगी हैं। फिर संजय अरोड़ा, आईपीएस ऑफिसर, वो दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं। राकेश अस्थाना एज ए पुलिस कमिश्नर, उनका टेन्योर जो है वो कल ख़त्म हो गया और अब नए कमिश्नर बने हैं संजय अरोड़ा। और दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं वो कहते हैं कि एक आईपीएस ऑफिसर के लिए सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो होती है तो दैट इज़ दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनना। तो कॉन्ग्रेचुलेशन संजय अरोड़ा। फिर आज का जो एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस का वीडियो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, चैनल पर अवेलेबल है। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने शेयर किया आप सभी के साथ, चाबार पोर्ट के साथ जुड़ा हुआ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। ये वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा ज़रूर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए, आपकी मेंस एग्जामिनेशन के लिए, आपकी ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शेयर किया है मैंने।
विस्तार से समझाया है। तो न्यूज़ आइटम यह है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष सबरानंद सोनेवाल जो हैं उन्होंने कहा कि भारत जो है ये चाबार पोर्ट जो ईरान में है तो इसके माध्यम से सेंट्रल एशियन रीजन के साथ और ज़्यादा ट्रेड करना चाहता है, और चाबहार डे को सेलिब्रेट किया गया और कहा कि चाबार पोर्ट जो है ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, राइट। आप जो मैंने आपको बताया वीडियो आप देख लीजिएगा, यू विल नो एवरीथिंग अबाउट INSTC। इसके दो इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है, मैप भी एक्सप्लेन किया है। हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जेरेमी लालरिंगनुंगा जो हैं उनको गोल्ड वेट लिफ्टिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, तो कॉन्ग्रेचुलेट किया है, राइट। और जो जेरेमी हैं तो उनको इंजरी भी हुई थी, इंजरी के बावजूद भी उन्होंने ये हिस्ट्री क्रिएट की, एंड आई एम श्योर ही इज़ गोइंग टू इंस्पायर मिलियंस ऑफ द पीपल। और यही बात जो है वो हमारे प्रेसिडेंट साहब, मैडम प्रेसिडेंट ने भी ये बात बताई है। इसके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, भारत और वियतनाम की जो आर्मी है उनके बीच में एक एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है एक्स विनबैक्स 2022, राइट। ये 2022 में हो रही है, 3rd एडिशन है, इसका नाम है एक्स विनबैक्स, राइट। ये नाम याद रखिएगा आप। भारत में ये 3rd एडिशन जो है वो कंडक्ट होने वाला है, 20 अगस्त तक ये चलेगा। और इससे पहले की जो 2nd एडिशन है वो 2019 वियतनाम में हुआ था, फिर कोविड के बाद ये नहीं हो पाया। और भारत और वियतनाम के मिलिट्री रिलेशन जो है ये चाइना के लिए एक रेड सिग्नल है, रेड फ्लैग है। तो चाइना को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन भारत जो है वो इंडिया जैसे भारत को प्रेशर करने के लिए चाइना पाकिस्तान के साथ करता है, तो वैसे ही भारत जो है वो दूसरे देशों के साथ, वियतनाम, फिलीपाइंस एक्सेट्रा देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, और चाइना के लिए ये अच्छी बात नहीं है। स्पेक्ट्रम की बिडिंग हुई, 1.5 लाख करोड़ रुपीस की बिडिंग हुई है, राइट। ये 6th डे था, टोटल 7 राउंड्स इसके होने वाले हैं। और एक और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज याद रख लीजिए, इंडिया और ओमान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज, 13 डे मिलिट्री एक्सरसाइज, और इसका फोकस होगा काउंटर टेरर कोऑपरेशन। और यह जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसका नाम है अल नजाव 4, राइट। अल नजाव 4 ये 4th एडिशन है, और रॉयल आर्मी ऑफ ओमान और भारत की आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज होगी। 60 मेंबर्स रॉयल आर्मी ऑफ ओमान से भारत आ चुके हैं, और इससे पहले का एडिशन जो है वो मस्कत में हुआ था। मस्कत ओमान का कैपिटल है, मार्च 2019 में, फिर अगेन कोविड के बाद ये नहीं हो पाया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स आर्म्ड फोर्सेस को प्रोवाइड करेगा, और 9 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स LCH जो हैं ये मैन्युफैक्चर हो चुके हैं। और आर्मी जो है वो और ज़्यादा अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो USA से खरीदने के लिए नेगोशिएशंस कर रहा है। कोविन ऐप जो है इसको हमने यूज़ किया वैक्सीन के लिए, अब इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के लिए भी यूज़ किया जाएगा, राइट। तो कोविड के साथ साथ अब जो इंद्रधनुष और दूसरे मदर और चाइल्ड के लिए जो इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम हैं, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए भी इसका इस्तेमाल होगा। और आने वाले समय में इसका इस्तेमाल ब्लड डोनेशन के लिए, ऑर्गन डोनेशन के लिए भी हो सकता है। चाइना ने जो एक रॉकेट लॉन्च किया था, आपको ये पता होगा कि चाइना ने अपना जो स्पेस स्टेशन है तो उसका जो 2nd मॉड्यूल है वो लॉन्च किया था। तो 3 में से 2 मॉड्यूल्स उन्होंने लॉन्च किए, और जो 2nd मॉड्यूल लॉन्च किया था उसका जो रॉकेट है तो इसने अनकंट्रोल्ड रिटर्न किया पृथ्वी पर, और बहुत सारे ऐसे डरबीज जो हैं, कचरा जो होता है ऐसा स्पेस डेब्रिज, ये रॉकेट और इसके साथ जुड़े हुए जो कंपोनेंट्स हैं, तो ये कंपोनेंट्स जो हैं वापस पृथ्वी पर गिरे हैं। और USA ने काफ़ी निंदा की है कि चाइना ने किसी को बताया नहीं। मलेशिया की जो स्पेस एजेंसी है उसने भी कहा कि सुलू सी के पास जो है वो कुछ चीज़ें जो हैं वो गिरी है, और मलेशिया की जो एयर स्पेस है यहाँ पर भी कुछ ऐसी डेब्रिज जो हैं वो आ गई थी। एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस, आप दूसरे देशों को इन्फॉर्म नहीं करते, किसी की फ़्लाइट के साथ ये टकरा सकती है और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो चाइना जो है यहाँ पर काफ़ी इररिस्पॉन्सिबली बिहेव किया है चाइना ने, ऐसा हमें देखने को मिल रहा है। That's everything in today's discussion, dear friends.
Do share this lecture with other students. I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.